नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। अपना बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे बक्सर की। बक्सर शहर में मिडिल क्लास परिवार की जुगाड़ू यात्रा का अनोखा नजारा सामने आया। एक ही बाइक पर बिना हेलमेट पूरा परिवार गंगा स्नान के लिए निकल पड़ा। इस दृश्य ने न केवल राहगीरों को चौंकाया बल्कि यातायात पुलिस को भी परेशान कर दिया। पुलिस ने चालान काटने के बाद समझाने की कोशिश की, लेकिन ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही है। वीडियो में दिख रही यह जुगाड़ तकनीक सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पुलिस बार बार अपील कर रही है कि यातायात नियमों का पालन करें, लेकिन जुगाड़ की इस कला के सामने नियम भी बेबस नजर आते हैं। बक्सर से धीरज कुमार की रिपोर्ट। आज टेस्ट ड्राइव था। आज के दिन हम लोग का ऐसे सब दिन हम लोग चेकिंग लगाते हैं और ट्रैफिक उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध संबंध की कार्रवाई की जाती है, जिसमें अभी चेकिंग के दौरान पाया गया कि एक परिवार जो अपने 2 बच्चे और शायद उनकी 2 लेडीज थी, उन्हीं के परिवार के होंगे, मतलब टोटल 5 व्यक्ति एक बाइक पे सवार थे। उनको हमारे द्वारा समझाया गया कि यातायात उल्लंघन का नियमों का उल्लंघन ना करें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें और हेलमेट पहन कर चलें। उनको हिदायत करते हुए छोड़ दिया गया। दोबारा वो बोले कि हम सब नहीं करेंगे। और प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि इतना संबंध की कार्रवाई होने के बावजूद भी लोग हेलमेट का यूज़ नहीं कर रहे हैं, जिससे जो है आए दिन दुर्घटना में और हेड इंजरी होती है। ठीक है सर, धन्यवाद। सोनबरसा थाना क्षेत्र के इकिल गांव के पास एक मुर्गा लदी पिकअप अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में चालक और खलासी घायल हो गए, लेकिन मदद की बजाय ग्रामीणों ने वाहन से मुर्गे लूटने शुरू कर दिए। पिकअप मलिया बाग से आरा जा रही थी और एक तीव्र मोड़ पर पलट गई। घायल चालक खलासी को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, मगर घटना का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें लोग मुर्गे उठा ले जाते दिखे। यह दृश्य न केवल संवेदनहीनता दिखाता है बल्कि समाज के नैतिक पतन की ओर भी इशारा करता है। प्रशासन ने फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की है। बक्सर से धीरज कुमार की रिपोर्ट। बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के सदस्य सायन कुणाल शेखपुरा पहुंचे, जहां उनका स्वागत सामाजिक कार्यकर्ता शंभू यादव ने फूल मालाओं से किया। उन्होंने पहलवान काशीनाथ यादव की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और गिरी हिंडा पहाड़ पर स्थित बाबा कामेश्वर नाथ महादेव के दर्शन किए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मंदिर विकास कार्यों की सराहना की, साथ ही संरक्षण की आवश्यकता भी जताई। उन्होंने कहा कि बिहार में 30,000 से अधिक मठ मंदिरों की जमीन है, जिसे ब्रोकर तेजी से बेच रहे हैं। इस पर रोक लगाने के लिए कमिश्नरी स्तर पर बैठक कर रजिस्ट्री रोकने की योजना है। चुनाव लड़ने की अटकलों पर उन्होंने कहा कि फिलहाल उनकी कोई राजनीतिक दिलचस्पी नहीं है। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। सुना था इस मंदिर के बारे में, आशीर्वाद लेने आए थे महादेव का बाबा कामेश्वर नाथ मंदिर में, और निरंतर यहाँ विकास कार्य हो रहे हैं। अभी यहाँ सीढ़ी बना, रोपवे पास हुआ, पार्क बना हुआ है, और कैसे इसको और डेवलप किया जा सके कि लोग यहाँ और आकर्षित हों, बिहार के बाहर से भी लोग यहाँ आए। इस पर विचार होगा और आगे उस पर फिर देखा जाएगा कैसे किया जाए। बोर्ड में शामिल होगा, बोर्ड में शामिल करने की है योजना क्या? इसको ले लिया जाए न्यास बोर्ड में। हाँ, ये तो बिहार में एक अधिनियम और एक्ट ही है कि जितने भी मठ मंदिर जहाँ सार्वजनिक रूप से चंदा आता है वो बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद में निबंधित होना ही अनिवार्य है, और उसके रख रखाव, मंदिर का जो ज़मीन है, मंदिर का जो कमेटी है, वो सब धार्मिक न्यास बोर्ड निर्धारित करती है। तो अब यहाँ आए हैं तो देखते हैं आगे कैसे इसको रजिस्टर किया जाए। मधेपुरा नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 14 में बन रहे प्रमुख नाले का जिलाधिकारी तरनजोत सिंह ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने नाले की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते हुए लापरवाही बरतने वाले कर्मियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने की बात कही। यह नाला वार्ड 14, 15, 18 व 19 सहित कई मोहल्लों का मुख्य जल निकासी मार्ग है। डीएम ने डबल शिफ्ट में निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया ताकि बारिश में शहर को जल जमाव से राहत मिल सके। साथ ही उन्होंने विद्युत विभाग को निर्देशित किया कि निर्माण में बाधक बन रहे खंभों को जल्द हटाया जाए। मधेपुरा से अमन आनंद की रिपोर्ट। कुर्ता बाजार निवासी पिंटू कुमार की पत्नी सोनी देवी की प्रसव पूर्व दर्द से हुई मृत्यु के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मृतका के 2 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी अब जदयू नेता यश वर्मा उर्फ उत्तम कुशवाहा ने उठाई है। रविवार को उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलकर बच्चों को गोद लेने और उनकी शिक्षा से लेकर संपूर्ण देखभाल की जिम्मेदारी लेने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बच्चों के भविष्य को संभालना अब उनकी प्राथमिकता होगी। इस मौके पर जदयू कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। के वार्ड नंबर 4 के एक पिंटू जी हैं, उनकी पत्नी का देहांत हुआ। हमें कल ही सूचना इसकी मिली थी। कल समय व्यस्त कारण हम नहीं मिल पाए। आज हम गए थे जगह पे,
मुलाकात की उनके परिजनों से। जो स्थिति घर की है काफ़ी दयनीय स्थिति थी। हम जो लोगों ने बताया, हम खुद जाके सामने से उसको देखे जो स्थिति है वहाँ की। घर में मतलब इस तरह की स्थिति कि भोज भात भी कैसे होगा, उस सब तरह की परिस्थितियाँ हैं। लगता है 6 मंथ की वो महिला प्रेग्नेंट थी, अचानक दर्द उठा चल गई। तो गए हम लोग, मिले परिजनों से। मिलने का जो भी हमारा जो प्रक्रिया था मैंने किया। उनका एक बेटा एक बेटी थी, और जो खुद पिंटू कुमार हैं वो जैसे तैसे मजदूरी करके वो घर को चला रहे थे। तो एक बेटा है, उनका एक बेटी है, उस दोनों को हमने गोद लिया। और वो जब तक पढ़ेंगे, अभी LKG नर्सरी में शायद वो पढ़ते हैं, और दोनों बच्चा को जब तक वो पढ़ेंगे मेरे द्वारा उनका सारा निर्वाह किया जाएगा। और जो भी स्कूल में पढ़ाना चाहेंगे वो अपना नामांकन लिखाएंगे। बाकी सारा व्यवस्था उसका पढ़ने का ग्रेजुएशन तक हम देखेंगे। राजगीर में आयोजित बहुजन भीम संकल्प समागम में शामिल होने के लिए शेखपुरा से लोजपा के हजारों कार्यकर्ता रविवार को जोश के साथ रवाना हुए। जिला अध्यक्ष इमाम गजाली ने हरी झंडी दिखाकर जत्थे को रवाना किया। चिराग पासवान जिंदाबाद और बाबा साहेब अमर रहे के नारों के साथ कार्यकर्ता गाड़ियों के लंबे काफिले में निकले। शेखपुरा से 250 से अधिक वाहन शामिल हुए। यह कार्यक्रम चुनाव पूर्व पार्टी के बड़े शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। समागम में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान खुद मौजूद रहेंगे। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। संकल्प समागम का जो आप अपार जनसैलाब देख रहे हैं, हमको तो उम्मीद भी नहीं थी। हमने कहा कि गाड़ियां कम पड़ जाएंगी, आदमी ज़्यादा, लेकिन फिर भी 300 गाड़ी का काफिला, 318 गाड़ी का काफिला और शेखपुरा विधानसभा से निकला है राजगीर की तरफ। हॉकी मैदान में आप देख सकते हैं पूरा जो जन सैलाब है, जिसको जन सैलाब बोलेंगे। आज़ादी के बाद से पहली बार शेखपुरा की धरती ने ताकत दिखाया है कि चिराग पासवान ही बिहार का सितारा है, और चिराग पासवान ही बिहार का भविष्य है, और चिराग पासवान ही के हाथ बिहार आना चाहिए। और सारी जनता उनकी दीवानी है, उनके मस्तान, और सारे लोग उनके कहने पर एक आह्वान पर राजगीर चले जा रहे हैं। महिलाओं को भी बड़ी भागीदारी। महिलाएं तो हमारी देश की जान है, महिलाएं हमारी देश की शान है। भागलपुर में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पिता ने अपनी ही 15 वर्षीय बेटी के साथ बीते 5 वर्षों से दुष्कर्म किया। पीड़िता के अनुसार पिता ने विरोध करने पर उसका हाथ तोड़ दिया और मां बेटी को बंद कमरे में निवर्स्तर कर पीटता था। जब वह नाना नानी के घर गई तो वहां भी आरोपी पहुंच गया। महिला थाने में शिकायत के बावजूद मामला दर्ज नहीं किया गया। पीड़िता ने डीजी मुख्यालय में कॉल कर घटना की जानकारी दी, जिसके बाद एसएसपी हृदयकांत के निर्देश पर केस दर्ज हुआ। एसटीएसपी शुभांक मिश्रा ने जांच का भरोसा दिलाया है। महिला थाने की भूमिका पर सवाल अब खड़े हो गए हैं। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए एमएससी एवं पीएचडी पाठ्यक्रमों में नामांकन हेतु प्रवेश परीक्षा का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया। इस परीक्षा में एमएससी के लिए 1032 व पीएचडी के लिए 189 परीक्षार्थियों ने भाग लिया। कुल 1279 आवेदकों ने नामांकन हेतु आवेदन किया था। परीक्षा की निगरानी कुलपति डॉक्टर डीआर सिंह, कुल सचिव व प्राचार्य की देखरेख में की गई। विश्वविद्यालय द्वारा गठित फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने भी परीक्षा स्थलों का निरीक्षण किया। परीक्षा शांतिपूर्ण एवं नियमों के अनुसार संपन्न हुई। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। भागलपुर के संबोर अंचल कार्यालय के पास एक बगीचे में विवाहिता सीमा देवी का शव पेड़ से लटका मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की शादी महज 1 साल पहले साहिल दास से हुई थी। पति बाहर राज्य में काम करता है और सीमा अधिकतर घर पर अकेली रहती थी। परिजन और ग्रामीण आत्महत्या को नकारते हुए हत्या की आशंका जता रहे हैं। शव की स्थिति और फंदे की ऊंचाई ने सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फोरेंसिक टीम ने भी जांच कराई जा रही है। पुलिस ने कहा कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जल्द ही सच्चाई सामने लाई जाएगी। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। मधेपुरा शहर के पंचमुखी चौक वार्ड संख्या 14 में शुक्रवार सुबह एक युवक ने दिन दहाड़े घर के बाहर से बाइक चोरी कर ली। पीड़ित अजय आनंद ने बताया कि सुबह 8:30 बजे उन्होंने अपनी हीरो ग्लैमर बाइक घर के बाहर खड़ी की थी। कुछ ही देर में बाइक गायब मिली। खोजबीन के बाद पड़ोसी के घर लगे सीसीटीवी में युवक पहले बाइक की रेकी करते और फिर बाइक चुराते हुए साफ दिख रहा है। पीड़ित ने सदर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की पहचान करने में जुट गई है। शहर में खुलेआम हो रही इस चोरी से लोगों में दहशत का माहौल है। मधेपुरा से अमन आनंद की रिपोर्ट। अपना बिहार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।